Welcome to Kent Public High School and College, Physics 9th class. Today we are going to discuss some exercise questions of unit number 2, kinematics. First question is, how do riders in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? ठीक है, फेरिस व्हील जो कि ये आप इस डायग्राम में देखें, ये एक राइड है, इस तरीके से होती है। ये एक व्हील होता है और उसके साथ में छोटे छोटे से अटैच हुए होते हैं, आप कह लो कार्ड से, और उसमें हम बैठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या है कि राइडर जो है, जो उसमें बैठा हुआ है फेरिस व्हील के अंदर, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है बट रोटेटरी मोशन नहीं कर रहा है। अगर हम देखें फेरिस व्हील को, तो फेरिस व्हील इटसेल्फ खुद जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप है सर्कुलर मोशन, उन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, जो राइडर है वो ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, सर्कुलर मोशन वो उसकी उस वक्त मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव कर रही होती है सर्कल्स में, तो जिस पॉइंट के गिर्द वो मूव कर रही होती है वो उस बॉडी के बाहर कहीं होता है। ठीक है, और in rotatory motion the line about which a body moves is passing through the body itself। और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है कि जो बॉडी मूव कर रही है, जिस पॉइंट के गिर्द वो सर्कुलेट कर रही है या स्पिन कर रही है, वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर से गुजर रहा होता है। ठीक है, वो अपने अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रही होती है, तो वो रोटेटरी मोशन होती है। अब अगर हम यहाँ पे राइडर और फेरिस व्हील की बात करें, तो फेरिस व्हील को अगर हम देखें तो वो एक अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है। ठीक है, तो फेरिस व्हील की जो मूवमेंट है वो रोटेटरी मोशन ही है, लेकिन हमने राइडर्स की बतानी है जो उस पे बैठे हुए हैं उनके कार्ट्स पे। तो राइडर की मूवमेंट यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? कि riders in the Ferris wheel have circular motion, a type of translatory motion, because the axis about which a Ferris wheel moves is not passing through the rider। क्योंकि Ferris wheel मूव कर रहा है, ठीक है, और जो राइडर है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो फेरिस व्हील के गिर्द मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। ठीक है, और फेरिस व्हील जो है वो खुद रोटेटरी मोशन ही कर रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के गिर्द एक ही जगह पे मूव कर रहा है। इसकी आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो हमारी अर्थ है वो सन के गिर्द जो रोटेशन ले रही होती है वो उसकी सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है, जो सन के गिर्द जो वो चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये समझ लो कि ये इसका एक मिड पॉइंट है और उसके गिर्द जो राइडर है वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन सेगमेंट से, और उसके एक पॉइंट पे एक एरो हेड होता है जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, बिकॉज वी नो कि वेक्टर हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें देखें, द लाइन ए बी विद एरो हेड एट द बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी। ये लाइन ए बी है और एरो हेड इसका पॉइंट बी पे है, और ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि है वेक्टर वी। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑन अ सेलेक्टेड स्केल ऑफ द वेक्टर वी। और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड दे रही है। ठीक है, वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो जब हम वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी हमें दो चीज़ें ही मिलती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर की लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि कितने सेंटीमीटर्स है, या जो भी हम जिस वेक्टर को भी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं तो वो 60 है, तो ये हमने एक स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करके उसको ड्रॉ किया हुआ होगा। एंड एरो हेड एट द बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी।
और बी पे जो एरो हेड है वो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, या फिर आप कह लो कि ये हमारी बन जाती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी बन जाती है ये। तो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, ये हमने वेक्टर वी लिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।